नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। इनकी एज है लगभग 28 ईयर्स और ये जानना चाहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में और बिजनेस के बारे में कि गोल्डन पीरियड लाइफ का कब आएगा और मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, शादी हो चुकी है। तो चलिए आइए देखते हैं उनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले हम देखेंगे धनु लग्न की कुंडली है, यानी कि सेजिटोरस है और इसके स्वामी हैं गुरु, जो कि बैठे हैं यहाँ केंद्र स्थान में। अब होता क्या है कि देखिए, जब भी इस तरह की जो लग्न की कुंडली होती है सेजिटोरस या धनु लग्न की, ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया नॉलेज होती है और हर चीज़ को सीखने के बड़े इच्छुक होते हैं। ये लोग उनमें से होते हैं कि ज्ञान बांटना, और क्योंकि जो गुरु है, जुपिटर है, वो इसका जो स्वामी है, उसका ओनर है, तो इस वजह से इनकी नॉलेज ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बढ़ती है इनकी। ये बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, ये इतने नॉलेजेबल होते हैं कि दूसरों को भी बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, लग्न के स्वामी 10वें स्थान में बैठते हैं तो प्रोफेशन को भी इन्हेंस करते हैं। यहाँ पर प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना, प्रोफेशन में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इनके देखिए क्या चीज़ है कि जो इस तरह का लग्न होता है, इसमें ये देखिए मरकुरी अपने ही घर में बैठा है तो केंद्रपति दोष भी लगता है। केंद्र का स्वामी, ये देखिए यहाँ पर ये केंद्र का स्वामी, ये 3 नंबर मरकुरी इसकी राशि यानी बुध इसकी राशि है, बुध इसका ग्रह, बुध स्वामी है और ये 10वें भाव का भी, तो इस वजह से केंद्रपति दोष भी लगता है। इसके उपाय हम इनको बता देंगे, वो उपाय करने से भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। होता क्या है कि जब इस तरह का जो ग्रह है वो यहाँ पर 7वीं दृष्टि लग्न पे भी डाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं, और छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का जो स्वामी है वो वीनस, वो यहाँ बैठा हुआ है 7वें घर में। तो क्या होता है, पत्नी से थोड़ी अनबन होना, पत्नी से थोड़ा सा स्वभाव में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई बार होना, और साथ में छठे भाव का स्वामी लग्न को भी देख रहा है, तो क्या हो जाता है कि ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य के इशू बन सकते हैं। स्वास्थ्य के इशू बनने के कारण थोड़ा सा इंसान का जैसा होता है ना कि ऑन ऑफ चलता रहता है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, परंतु इसके भी उपाय हम इनको बताएंगे। अब इनकी कुंडली में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरे भाव का स्वामी जो है शनि, वो बैठा है यहाँ पर अपने स्थान से दूसरे, अपने घर से दूसरे स्थान पे, जो उसको बली बना रहा है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में, तो बहुत मेहनती होते हैं। मेहनत करने से इनको होता है कि और क्या मेहनत करूँ, और क्या बेटरमेंट करूँ लाइफ में लाने के लिए। ये मतलब किसी काम को करने के लिए पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है। यहाँ पर देखिए मून जो है, चंद्रमा दूसरे भाव में, अपने परिवार पे बहुत मन रहता है, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, परिवार के लिए एक तरह से डिवोटेड रहना, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। अब होता क्या है, ये देखिए, ये चंद्रमा मन का कारक होता है। मन बहुत जैसे एकदम कोमल मन होना, प्योर फीलिंग्स होना, दूसरे के लिए बहुत कुछ, अपने परिवार के लिए कि भाई मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ परिवार के लिए क्या क्या और अच्छा करूँ, ये सारी चीज़ें ये बताता है। तो अपने परिवार के टुवर्ड्स सारी मान मर्यादा को फॉलो करना, परिवार के ट्रेडिशंस फॉलो करना, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। यहाँ पर देखिए शनि अपनी ही राशि में है, तो ये बहुत बढ़िया इनको अच्छा फल देगा शनि। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, 12 नंबर, ये गुरु की राशि है और ये गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ऑब्वियसली ये देखिए सुख का स्थान। ऐसे लोग क्या होता है, थोड़ा इनका स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगता है, आगे जाके डोनेशंस देना, स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, ये सारी चीज़ें भी बहुत देखी जाती हैं, और जीवन के एक से एक सुख भी इनको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अब 5वां भाव पे अगर हम चलते हैं, ये देखिए इसका स्वामी है मंगल बैठे हैं यहाँ पर, ये 9वें भाव में, बहुत बढ़िया, ये धन वृद्धि कराते हैं। अगर पंचमेश नवम भाव में बैठ जाए तो वो धन की खूब अच्छी वृद्धि करवा देता है, तो ये भी बहुत लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। अब ये देखिए छठे भाव का स्वामी वीनस, अब देखिए छठे भाव का स्वामी भी है वीनस, हमने देखा, और लाभ के स्थान का स्वामी भी है। शादी से लाभ भी होगा, लाइफ पार्टनर के भाग्य से उन्नति भी करेंगे, लेकिन साथ में जैसे रोग का प्रॉब्लम है वो भी चीज़ हमने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उपाय करने से जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इनका दूर होगा, और उपाय क्या करना है वो हम आगे बताएंगे।
अब ये देखिए, ये तो वीनस जो है 7 नंबर ये लाभ भाव में है, यानी कि 11th हाउस में, तो ये बहुत अच्छे लाभ भी दिलवाता है। और वीनस से क्या होता है, लाइफ पार्टनर से भाग्योदय होना, लाइफ पार्टनर से एक तरह से कि उसके भाग्य से फलना फूलना, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये तीसरा नंबर जो मैंने बताया था, बुध इसके ये स्वामी है, मिथुन राशि, बुध स्वामी है, केंद्रपति दोष। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, स्वास्थ्य की वजह से आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहे, या हर्डल्स आ रहे हैं, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस ग्रह का अगर दान किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हर बुधवार जो है हरी मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं, या 7 बार, जैसे होता है कि 7 मूंग की दाल के दाने लिए हरी मूंग के, और 7 बार उतार के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आप बहते जल में बहा दीजिए। तो ये आप थोड़ा लंबे समय तक करें, इसके लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। अब ये देखिए, 8वें अष्टम भाव, 8th हाउस, यहाँ पर सूर्य बैठा है, और इसकी ये देखिए, इसकी ये जो राशि है कर्क, इसका स्वामी है मून बैठे यहाँ पर। देखिए, ये चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर। चंद्रमा जब यहाँ बैठे 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, थोड़ा डिप्रेशन रहना, परिवार के लोगों के जैसा होता है कि साथ कम मिलना, ये चीज़ का प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से मन दुखी होना, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अर्ली एज में फैमिली मेम्बर्स की डेथ होना, ये सब देखना पड़ता है, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, 5 नंबर का स्वामी, ये देखिए, ये पिता का घर होता है। जो है 5 नंबर की सिंह राशि, पिता, ये देखिए सूर्य एक तो पिता का कारक, दूसरा 9वें भाव जो है ये राशि बैठी है, तो अपने से 12वें स्थान में सूर्य आके बैठ गया, तो पिता के सुख को कम कर देता है। अब देखिए, यहाँ पर मंगल बैठे हैं। हमने बताया था कि पंचमेश जब मंगल में यहाँ पर 9वें भाव में बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल भी इनको काफ़ी हेल्प करेगा, जैसे होता है ना भाग्य वृद्धि करना, तो मिक्स फल भी मिलते हैं। तो कि भले ही ये दोष इनकी कुंडली में आया हो, लेकिन इसके बावजूद ये मंगल अपना अच्छा इम्पैक्ट भी देगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 6 नंबर की राशि है कि कन्या राशि, इसका हम बता चुके हैं कि मिथुन राशि के साथ में ये अपनी राशि में बैठा हुआ है बुध, तो ये इसके उपाय में करने से लाभ मिलेगा प्रोफेशन में भी। यहाँ पर देखिए 7 नंबर, ये अगेन वीनस का, इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, ये 8 नंबर मंगल। ये देखिए, ये क्या होता है, खर्चे, जैसे ये खर्चे, ट्रैवलिंग्स, ये सब चीज़ें बताता है। आप दूर दूर से भी पैसा कमा सकते हैं, अपना काम को आप एक्सपेंड करेंगे तो दूर दूर से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। राहु भी यहाँ बैठा है। राहु जब यहाँ बैठता है, देखिए कई बार क्या होता है कि जब राहु यहाँ बैठता है तो ये ऐसे लोग अपने इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक तो मोक्ष का कारक भी होता है, दूसरा जो है यहाँ पर ये मन जो होता है, मन में व्याकुलता बनी रहना, अनसेटिस्फेक्शंस आना, कई बार होता है कि हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं होना। जीवन में कई बार इस तरह के लॉसेस हमने देखे हैं या परेशानी देखी, जिसकी वजह से इंसान का मन स्पिरिचुअलिटी में बहुत लगता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा, भगवान में मन लगाऊँ, स्पिरिचुअलिटी में मन लगाऊँ। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, नहीं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, लोग की ज़्यादा सेवा करूँ, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छी देखी जाती हैं। अब यहाँ पर इनके कुंडली में हम देखते हैं, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी, एक तो ये पंचमेश का भाग्य स्थान में आके बैठना, दूसरा जो है ये वीनस भले ही 6th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड होते हुए भी ये लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। लाइफ लग्जीरियस बनती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग क्या होता है कि लाइफ में एक से एक सुख सुविधा के साधन होते हैं, घर भी बहुत सुंदर होगा, एक से एक डेकोरेटिव आइटम्स, एक से एक लाइफ की लग्जीरियस चीज़ें इनको पसंद आती हैं, वो ये जुटा भी लेते हैं, बहुत पैसा भी बनाते हैं जीवन में। तो एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, वीनस का केंद्र स्थान में बैठना। देखिए ये 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र स्थान में बैठ के अच्छे फल भी देता है। यहाँ पर देखिए केंद्र स्थान में अगर हम देखें तो जुपिटर का बैठना वो अपने आप में ही, देखिए लग्न का केंद्र स्थान में बैठना तो अपने आप में ही एक अच्छी वृद्धि देता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जुपिटर की दृष्टि, ये देखिए ये यहाँ से 1 2 3 4, जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5, ये देखिए एक तो ये, दूसरा दृष्टि जो है 6 7 8 9, ये, और एक ये 7 दृष्टि, 3 दृष्टियाँ जुपिटर की पड़ रही हैं।
इस तरह से। अब देखिए जो गृहस्थ जीवन है यहाँ पर दृष्टि नहीं आ पा रही है, तो इसलिए कभी कभी पति पत्नी में थोड़ा अनबन बन जाता है। लेकिन फिर भी जुपिटर जो है परिवार को देख रहा है, परिवार के जो घर है उसको देख रहा है, तो शादी का बने रहना, शादी में आगे अच्छी स्टेबिलिटी चलना, ये सारी चीज़ें भी दे रहा है, और साथ ही साथ परिवार की वृद्धि भी कराता है। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है इस समय। अगर हम देखें शनि अपनी ही राशि में आया हुआ है, 7.5 चल रही है। इनके पिछले 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। ये ऐसे में क्या होता है, इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग डर जाते हैं 7.5 है, अरे बहुत कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन नहीं, ये 7.5 हमें बहुत कुछ सिखाती है। शनि इज़ अ वेरी गुड टीचर। शनि हमें बहुत कुछ सिखाता है। और देखिए, जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर हमें सिखाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें वो उसकी जो सिखाने का तरीका है वो समझ नहीं आता, हमें लगता है हमारे साथ जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, उसका जो बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स मिलता है। अब जब किसी की 7.5 चल रही होती है ना, ऐसे में इंसान का विवाह जब हो जाता है, अब देखिए पिछले अगर हम देखें तो ये 2.5-3 वर्ष से काफ़ी परेशान हो गई है, और आगे अगर हम देखें तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे शनि अब अपनी राशि छोड़ेगा 2022 में, तो ये क्या होगा, यहाँ से साथ छोड़ के इधर की ओर आएगा, तो ऐसे में इनको रिलैक्स मिलेगा। शनि का सबसे जो कठिन फेज़ होता है वो फर्स्ट फेज़ होता है। सेकंड फेज़ थोड़ा मीडियम चलता है, वो भी थोड़ा सा कठिनाई दिखाता है, लेकिन थर्ड फेज़ जो होता है रिलैक्सिंग होता है। इंसान सीख चुका होता है कि मुझे अपनी परेशानियों से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, और समझ जाता है कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, मेरे को अपने जीवन में क्या चेंजेस लाने हैं, लेसन्स ऑफ द लाइफ वो सीख जाता है, क्योंकि शनि न्याय का कारक होता है। शनि हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो ये चीज़ है। और फिर क्या होता है, इंसान जीवन में वो गलतियाँ कभी नहीं करता जो वो करता आया है। फिर वो समझ जाता है कि अगर मैं ये गलती करूँगा तो मुझे इसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा, और इसलिए मैं अभी गलती नहीं करूँगा। कौन सा काम कैसे होगा, कम चक्कर में कैसे किया जाएगा, फास्ट कैसे किया जाएगा, कैसे काम निकलवाया जाता है, ये सारी चीज़ें ये शनि की 7.5 में इंसान सीख चुका होता है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर तो गृह जीवन की बात करें, क्या होता है कि लोग इसमें जो है गलत भी समझते हैं। होता क्या है, जैसे कि आपने किसी से कोई बात कही, अब पत्नी से कोई बात कही, पत्नी ने समझ लिया कुछ और, आपने कहा कुछ और, उन्होंने समझा कुछ और, आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। ये चीज़ देखने को कई बार मिल जाती है। लेकिन ये क्या है, थोड़े समय का फेर होता है। शनि की इनको जो है शनि का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। शनि के स्तोत्र पढ़ने से इनको लाभ होगा। साथ ही साथ सैटरडे के दिन किसी भी नीडी पर्सन को 1 कप चाय का पैसा या खाने का पैसा, जो भी इनका मन हो, जो बजट हो, उस हिसाब से ये दान करें, तो 7.5 में बहुत आराम मिलता है। 7.5 में शनिदेव प्रसन्न होते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं, और साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो प्रकोप है, उनका जो गुस्सा नाराज़गी है, वो दूर हो जाती है। अब क्या होता है कि ऐसे ही बिजनेस में हो, चाहे कहीं भी घर में बाहर में, सब लोग क्या होता है गलत समझने लगते हैं। ये चीज़ का प्रॉब्लम देखता है इंसान को लगता है यार मैं किसी का गलत नहीं करता हूँ, तब भी लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। या कई बार होता है कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाले ने समझा कुछ और। आपने किसी को प्रेम पूर्वक 2 रोटी खिलाई, पता चला वो अगला इंसान गाली निकाल के चला गया। ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। किसी के लिए कितना भी भलाई करते हैं, वो उल्टा 4 बात सुना के जा रहा है। ये सब शनि की 7.5 का ही इम्पैक्ट होता है, या इंडिकेशन आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो वो समझ जाइए शनि की 7.5 का ही असर चल रहा है। अब देखिए, तो इनका इस बात का रिलीफ इन्हें 2022 में जल्द से जल्द मिल जाएगा, और चीज़ें नॉर्मल होने की ओर आ जाएंगी। और जैसे ही ये बुध का उपाय करेंगे तो भी इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। अब चलते हैं इनके नवमांश चार्ट पर। अब देखिए, नवमांश चार्ट की बात करें, 3 नंबर ये इनका 7वें घर का स्वामी है, 7वें घर के राशि यहाँ पर पड़ी है, तो पत्नी का इम्पैक्ट जीवन में बहुत अच्छा बना रहेगा। पत्नी से बहुत लाभ इनको मिलेंगे। और यहाँ पर देखें तो सारे ग्रह ज़्यादातर इनके 6ठे भाव में आए हैं, तो 6ठे भाव का भी इम्पैक्ट ये देंगे। जैसे क्या होता है कि आपको काफ़ी कुछ, जैसे अपने दुश्मनों को हराने की कैपेसिटी बढ़ जाना। शनि की 7.5 भी है, तो आप सीख जाएंगे कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे हराना है, दुश्मनों को कैसे हराना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। और ये देखिए, अगेन आप जो गृह जीवन की बात करें, तो गृह जीवन में भी मंगल यहाँ बैठा हुआ है 7वें घर में, तो ये थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, कभी कभी कलेश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, अपनी समझदारी के लेवल पे करते हुए आगे बढ़ जाना, ये चीज़ दिखती है। अब ये देखिए मून, ये देखिए भाग्य स्थान में मून बैठा है, तो ये भी अच्छा अपना फल देगा इनको। और यहाँ पर भी देखिए जुपिटर यहाँ बैठा है, मरकुरी,
जुपिटर और मरकुरी 12वें स्थान में केतु के साथ बैठे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इंडिकेशन ये दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये चलित चार्ट है, चलित चार्ट में ऑलमोस्ट सारे ग्रह उसी पोजीशन में हैं। बस अगर मैं देखूँ तो मरकुरी जो है ये वो यहाँ पर आ गया है। मरकुरी जब यहाँ पर आता है, बुध यहाँ पर आ गया, तो केंद्रपति दोष का जो असर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेमेडी भी करेंगे और समय के साथ साथ दोष भी कम हो जाएगा। बाकी ग्रह अपनी पोजीशन पे हैं तो फल सेम ही रहेगा। अब इनकी विंशोत्तरी दशा को देखते हैं। तो इस समय राहु की महादशा चल रही है। राहु हमने देखा था 12वें स्थान में बैठे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इस समय ये पीरियड राहु में शनि का अंतर, शनि की 7.5 थी और शनि का अंतर, तो ये पीरियड बड़ा कष्टकारी इनका रहा होगा। यहाँ से लेके ये इतना पीरियड कष्टकारी रहा। अब इनका गोल्डन पीरियड अगर हम देखें तो लाइफ में ये आगे देखिए ये राहु मरकुरी का पीरियड ही अच्छा रहने वाला है, ये भी अच्छा है। ये देखिए ये वीनस का पीरियड भी अच्छा करवाएगा, ये कुछ ट्रेवल्स ज़्यादा करवाएगा। और यहाँ पर देखें तो सूर्य भी इनको लाभ देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा जैसे इनको राहु और सूर्य है, सूर्य हमने देखा था कि इनके अष्टम भाव में बैठा है, तो ये थोड़ा सा इनको जो है ये खर्चे भी करवाएगा, अर्निंग भी करवाएगा, दोनों चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। तो ये चीज़ ट्रैवलिंग, ये टाइम जो है ये दौड़ भाग करवाता है। राहु जब बैठता है 12वें भाग में तो ये दौड़ भाग भी करवाता है, मन को विचलित भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे नेगेटिव इम्पैक्ट। इंसान अपनी इच्छाएँ भी पूरी कर पाता है। इंसान अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए होता है कि भाई मैं और क्या बेटर करूँ लाइफ में, और क्या क्या करूँ। राहु के अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। और मैं इनको बोलूँगी कि राहु का जो जाप है वो करें, तो राहु के जाप से भी इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। राहु जो है एक ऐसा ग्रह होता है कि जो बहुत जल्दी खुश हो जाता है। राहु एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाता है। उसके अगर जाप कर लिए जाएँ तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट इनको मिल सकते हैं। तो ये सारे जो अगर आगे आने वाला टाइम पीरियड हम देखें तो आगे वाला ये देखिए, ये टाइम पीरियड शनि का टाइम पीरियड था, इसलिए इसने दौड़ भाग बहुत करवाई, बहुत दिक्कत परेशानी भी इनको दी, लेकिन उसके बाद का समय इनका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है और ये इनको बहुत लाभ कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बोलूँगी ये जो टाइम पीरियड है इसमें इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट ना करने का टाइम है। बाकी ये टाइम पीरियड इनके अच्छे हैं, इनको अच्छे धन लाभ देंगे ये, और राहु के जाप करने से भी इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक खास तौर से वीनस का जो अंतर है वो भी इनको बहुत धन लाभ करवा सकता है। तो ये हम देखते 31 तक चलेगी राहु की जो दशा है, महादशा, और राहु की महादशा भी जाते जाते भी इनको अच्छा फल देती हुई जाएगी। अब चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अष्टक वर्गा चार्ट पर इनका लग्न देखते हैं। ये लग्न है 9 नंबर से शुरू हो रहा है, 23 नंबर मिले हैं लग्न को। अब लग्न को 23 नंबर मिलते हैं। देखिए क्या है कि जीवन में इंसान ने क्या होता है कि 23 नंबर थोड़े कम है, 28 नंबर होने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में स्ट्रगल बढ़ा हुआ होता है, तो रेमेडीज़ करने से लेकिन ये स्ट्रगल काफ़ी कम हो जाता है। अब ये इसलिए ही रेमेडीज़ में जैसे कहते हैं ना, उपाय की वैल्यू क्या है? उपाय की वैल्यू यही है कि उपाय करने से इंसान के जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। ये देखिए दूसरे स्थान का स्वामी 21 नंबर मिले हैं। देखिए तीसरा भाव, मेहनत में कोई कमी नहीं है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सुख भाव को 29 पॉइंट्स मिले, ये भी बहुत बढ़िया है। ये दोनों चीज़ें, मेहनत के फल बहुत अच्छे इनको मिलने वाले हैं। अब ये देखिए 5वां स्थान, ये देखिए 5वां स्थान की बात करें तो संतान से बहुत सुख, 28 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो 34 है, तो बहुत अच्छे सुख मिलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 6ठा भाव, ये दुश्मनों को पराजित कर लेना, बीमारियों से लड़ ले जाना, हालातों से जीत जाना, ये 33 पॉइंट्स इस बात को बताते हैं। फिर अगर हम बात करें 7वें घर की 28 नंबर है, जो कि बताता है कि गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए ये 4 नंबर, ये अष्टम भाव, ये इंसान के देखिए क्या होता है कि अपने समय समय पर, जैसे अब इन्होंने कहा मन विचलित होना, जैसे हमने देखा मून की दृष्टि भी पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं मन विचलित होना, तो इसके लिए इनको चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए या चांदी की कटोरी में पानी पीना चाहिए, या फिर अपने साथ चांदी का सिक्का रखना चाहिए, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। अब ये देखिए 5वां स्थान भाग्य का स्थान है और पिता का भी स्थान है। पिता से सुख में कमी है लेकिन भाग्य इनका पूरा साथ देगा। यहाँ देखिए कमाई का जरिया, देखिए ये 10वां स्थान, कमाई इनकी अच्छी होगी, 27 है, तो कमाई प्रोफेशन में एक जीवन में स्टेबिलिटी भी ला पाएंगे। तो ऐसा ना सोचें कि 27 है 28 की जगह, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये इनको लाभ देगा। ज़्यादा कम होते तो दिक्कत होती, लेकिन ये
27 पे भी लाभ देता है। अब ये देखिए इनकी इनकम का जो भाव है, ये देखिए 7 नंबर, जहाँ हमने वीनस देखा था, वीनस जो है राशि, वीनस की राशि है ये, तो ये देखिए शुक्र की राशि 31, कमाई बहुत बढ़िया, देखिए 31 पॉइंट से बहुत बढ़िया कमाई, और खर्चे कम। ये देखिए हमेशा क्या होता है कि ये चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए कुंडली में कि यहाँ पर इनकम का स्थान के पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए और खर्चे के कम होने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इनकम ज़्यादा रखनी होती है और खर्चे कम। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है इस कुंडली में, और 31 पॉइंट्स मिले हैं, वो भी बहुत बढ़िया हैं। अब चलते हैं वर्ष की ओर, वर्षफल हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2020 से अगस्त 2021, ये देखिए यहाँ पर मूंधा राशि यहाँ पर है, तो ये बच्चे की संतान सुख की भी ओर इशारा करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मन परेशान, देखिए ये मन, जुपिटर केतु और मून इकट्ठे बैठे हैं, चंद्रमा के साथ केतु का बैठना, मन परेशान होना, मन दुखी होना, और कोई ना कोई ये 3 ग्रह का एकदम अष्टम स्थान में आना, तो ये परेशानी भी दिखाता है, कोई लॉसेस भी दिखाता है। राहु का साथ में बैठना ये लॉसेस करवाता है, और साथ में वीनस साथ में, जैसे कहते हैं ना कि आप कि मन जैसे कि परिवार में दिक्कत परेशानी बढ़ना, ये वो चीज़ बता रहा है। ये देखिए इस तरह की परेशानी और भाग दौड़, ये देखिए शनि यहाँ बैठना तो भाग दौड़ पर ज़्यादा होना, शनि और सूर्य का ये देखिए योग बनना, दोनों की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं पिता के सुख को कम करता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देता है। लेकिन फिर भी हम आगे आने वाले समय को देखेंगे। अब देखिए यहाँ 2021 से लेकर 2022 तक में अगर अगस्त की बात करें तो यहाँ मूंधा राशि बैठी है यहाँ पर, और मून भी यहाँ, तो इंसान क्या होता है कि आगे बढ़ता है जीवन में, और मून का यहाँ बैठना, चंद्रमा का यहाँ बैठना एक पॉजिटिव सोच की ओर भी इशारा कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए शनि यहाँ अपनी राशि में यहाँ बैठे हैं, तो ये ट्रैवल्स भी करा सकते हैं, कोई अच्छा धन लाभ भी दे सकते हैं। साथ में देखिए गुरु यहाँ बैठे हैं, तो गुरु शनि की राशि में बैठे हैं, तो गुरु अपना काम करेंगे, गुरु इनको फैमिली से भी सुख दिलवाएंगे। वीनस भी यहाँ बैठ के एक दूसरे देख रहा है, 7वीं दृष्टि डाल रहा है, तो सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, ये चीज़ दोनों बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बुध और सूर्य दोनों यहाँ पर बैठे हैं, तो ये अपने दुश्मनों को पराजय करने की हिम्मत रखते हैं, जैसा होता है ना अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। राहु और केतु यहाँ बैठ रहे हैं, तो हो सकता है कि जीवन में और कोई नई विचारधारा सोचना, और कोई सोच की वृद्धि करना, इस तरह के, और कोई नई प्लानिंग करना, इस तरह की सोच, अपने प्रोफेशन में कोई चेंजेस करना, जैसा होता है ना कुछ नया हम करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, ऐसी कोई चीज़ भी, और उसका लाभ भी इनको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें का टाइम पीरियड ये दिखा रहा है, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। तो ये कहीं ना कहीं आपको 3rd हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो अगर हम देखें ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है इनका, शनि की 7.5 के कारण ये जो मेन प्रॉब्लम्स जो सारी इन्होंने देखी, शनि की 7.5 के कारण इन्होंने देखी, कि चाहे वो अपने घर की प्रॉब्लम्स हों, चाहे बाहर की प्रॉब्लम्स हो, ऐसे में जो शनि का जब उपाय किया जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं, और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि स्तोत्र का जाप जब हम करते हैं शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव जो है फिर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे झूठे इल्ज़ाम लग जाना, गलत समझ लेना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। और इसको शनि का जो उपाय मैंने बताया ये लंबे समय तक करें, एटलीस्ट नेक्स्ट 2.5 साल तक करें, तो इनको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि वीनस जो है ये इनका 11वें हाउस का स्वामी होते हुए 7वें घर में बैठ के इनके लग्न को देख रहा है, ये बहुत अच्छे फल देंगे इनको जीवन में। कहते हैं ना लग्जीरियस लाइफ, इनके परिवार को, जो आने वाले बच्चों सबको लग्जीरियस लाइफ देना, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बच्चे से बहुत अच्छे सुख इनको मिलेंगे, जैसा होता है ना बच्चा अपने आप में ही एक लक्ष्मीवान बच्चा आना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इनके कुंडली में। तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी बढ़िया है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, और जो कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।